हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर बाई इलेक्शन हुए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में और बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से पीडीपी जो है वो निकल कर सामने आई। पीडीपी के कैंडिडेट जो हैं वो बहुत अच्छे से जीत कर सामने आए। तो जो ये पीडीपी का बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से इस टाइम पे जीत जाना, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो गवर्नमेंट में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, उनके चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस वक़्त अगर पीडीपी वहाँ से सीट निकाल रही है, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के ज़हन बदल चुके हैं। लोगों का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो बदल चुकी है और एक पॉलिटिकल नया सिनेरियो जो है हमें नियर फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और पीडीपी की कहीं न कहीं ये मेहनत भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी लीडरशिप थी, वो सारी की सारी कंटिन्यूअसली कैंपेन में लगातार लगी रही और इस तरीके से जीत हासिल की। और रही नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, तो वहाँ पर जो जीत हुई है वो बीजेपी की मेहनत की वजह से हुई है। अगर आप देवयानी राणा के इलेक्शन स्पीच सुनोगे, तो वो ऐसे लगता है जैसे एक बहुत एक्सपीरियंस लीडर जो है वो बात कर रहा हो, और उनकी बात जो है वो लोगों तक पहुंची भी। और राणा साहब जो हैं उन्होंने भी लोगों के बहुत ज़्यादा काम किए हुए थे, तो उसकी वजह से भी लोगों की हमदर्दी उनके साथ थी। लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी की जो कैंपेन थी उसकी भी हमें दाद देनी पड़ेगी कि उन लोगों ने अनथक मेहनत और कोशिश की और वो सीट जो है वो अपने खाते में जो है वो डाली। इसके साथ-साथ जो वार ऑफ वर्ड है वो कंटिन्यूअसली विद इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है बिटवीन आगा राहुल्ला साहब एंड उमर अब्दुल्ला साहब। तो इससे जो है वो नुकसान सिर्फ़ लोगों का हो रहा, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा। कहीं ऐसा भी लग रहा है जैसे वो अपनी ईगो सैटिस्फाई करने के पीछे जो है वो ज़्यादा लगे हुए, लोगों का काम करने के पीछे कम लगे हुए हैं। आगा राहुल्ला साहब जो हैं जिनसे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लोग बहुत ज़्यादा उन पे ट्रस्ट करते थे और करते भी हैं आज भी। तो एक बात तो ये है कि वो कश्मीर प्रोविंस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लीडर होता है वो सिर्फ़ एक डिवीज़न का या एक प्रोविंस का नहीं होता है। तो उनसे उम्मीद रखेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की बात करेंगे और तमाम लोगों के बारे में उस तरीके से सोचेंगे जिस तरीके से एक लेजिस्लेचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस तरीके से वो देखेंगे। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका तो हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से यही सुनते आ रहे हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, हम नाम नहाद हुकूमत हैं। उधर से अगर आप एलजी साहब के बयान सुनोगे या सेंटर का कोई भी लीडर जो है वो बयान देता है या सेंटर की गवर्नमेंट जो बयान देती है, वो कहती है कि हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो विद इन द लेफ्टिनेंट गवर्नर रखी हुई हैं। बाकी सारी पावर्स जो है वो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट काम खुद नहीं करना चाहती और सारे का सारा जो है इसका जो है वो डालती है सेंटर के सर या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सर पे जो है वो डालती है। साथ में एक बड़े लीडर गुलाम नबी आज़ाद, जिनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, तो उसमें से भी एक लंबे अरसे से जो है रेजिग्नेशन चल रही है और जो बचे-खुचे लीडर थे वो भी कल जो है बड़े लीडर जो हैं वो वहाँ से निकल गए। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि आने वाले टाइम में हमें एक नया पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने में मिल सकता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो बडगाम की सीट जो है वो मुझे लगती है, और मुझे ये भी लगता है कहीं आने वाले टाइम में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी और जो हुकूमत का एक बड़ा पार्ट हो सकती है। और साथ में बीजेपी की मेहनत भी जो है वो अपनी जगह कम नहीं दिख रही है। तो साथ में लोगों को खुद भी सोचना पड़ेगा उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। रही हमारे पीर पंजाल रीजन की बात, तो वहाँ पर कुछ लीडर जो हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लीडर जो हैं उनको कुछ भी मतलब पता ही नहीं है कि लाइक वो एमएलए हैं भी या नहीं, उनको एज़ ए लेजिस्लेचर क्या काम करना चाहिए, उनको लोगों को किस तरीके से देखना चाहिए, तो वो उनको पता भी है कि वो कौन से लीडर हैं। और लोग जो हैं वो हमेशा की तरह मजबूर हैं और उसी तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के बारे में सोच रहे हैं।